गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो 6.3 में क्या है कि हमने जो कल नियम सीखे थे ना, जिसमें समरूपता के एक तो था एंगल एंगल, एक क्या था साइड एंगल साइड, और एक क्या था साइड साइड साइड। ठीक है, तो तीनों का प्रयोग करके हमने देखना पड़ेगा कि कौन सी त्रिभुज कैसे समरूप है और क्या क्या उसके कारण बनेंगे अपने। ठीक है, तो देखो और कौन कौन सी कसौटी से गुजरेंगे, यानी कौन कौन से उसके समरूपता नियम आएंगे यहाँ पे, है ना। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, बताइए कि जो 6.34 में आकृतियां दे रखी है हमें त्रिभुज के युग्मों में से कौन कौन सी युग्म समरूप है। यहाँ पे 3-4 आकृतियां दे रखी है ना आपको, देखो 6 पार्ट है, 6 में से अपने को बताना है कि कौन कौन सी त्रिभुज समरूप है और कौन सी नहीं है। ठीक है, उस समरूपता कसौटी को भी लिखो कि जिस नियम से तुमने समरूप किया है वो भी बताओ। फिर उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आपने उत्तर देने के साथ साथ समरूपता त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी लिखना है, मतलब कौन सी त्रिभुज कैसे समरूप है वो भी बतानी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं आप 6.3। फर्स्ट का देखो डायग्राम बनाओ। फर्स्ट का डायग्राम क्या दे रखा है ये बनाओ। देखो हमें दे रखा है यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रखी है ABC, और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है यहाँ पे PQR। इस एंगल की वैल्यू कितनी है 60, ये वाली कितना है 80, और ये वाला कितना है 40 डिग्री का। यहाँ पे भी देखो ये भी 60 का है, ये भी 80 का है, और ये वाला क्या है 40 का। तो देखो हमने क्या क्या नियम सीखे हुए हैं, हमने सीखे हुए हैं कि एंगल एंगल से कर सकते हो, है ना, और क्या कर सकते हो भुजा भुजा से भी कर सकते हो, और तीसरा क्या था दो भुजाएं समरूप अनुपातिक करके बीच का कोण बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 60 का है, ये भी 60 का है, ये 80 का है, ये भी 80 का है, ये 40 का है, ये भी 40 का। इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप हो सकती है ना। कैसे, एंगल एंगल से, मतलब तीनों क्या निकाल रहे हैं कौन कौन बराबर है ना। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हमारे पास कौन A किसके बराबर है, कौन B किसके बराबर है। A और P का वैल्यू लिख दो यहाँ पे 60 डिग्री, B और Q की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री, और C और R की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री। तीनों एंगल बराबर है, लिखेंगे हाँ त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, फिर यहाँ पे कसौटी का नाम भी लिखना है, भी किस तरीके से हुई है, तो यहाँ पे लिख देना AAA, क्योंकि तीनों कोण बराबर किए तुमने, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो कौन सा नियम हुआ समरूपता का, AAA। ठीक है, AAA समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो दूसरा भाग देखो बच्चों, यहाँ पे देखो AB का मान कितना दे रखा है, दो त्रिभुज फिर दे रखी है, एक ABC है और एक क्या दे रखी है PQR। देखो AB 2 है तो QR कितनी आ रही है 4, है ना, यानी ये भुजा इसके अनुपातिक होगी। AC 3 है तो PQ कितनी आ रही है 6, BC 2.5 है, ठीक है, तो PR कितनी आ रही है उसका दुगना 5। देखो सारी भुजाएं दुगनी आ रही है ना, यानी अनुपातिक आ रही है। ये भुजा इसके अनुपातिक है, ये वाली भुजा इसके अनुपातिक है, और ये भुजा इसके अनुपातिक है, यानी तीनों भुजाएं क्या आ रही है सेम। उनका जो रेशो लेते हैं आप, अनुपात लेते हैं, वो क्या आ रहा है सेम। इस वजह से ये भी त्रिभुजें क्या हो जाएंगी समरूप सिद्ध हो जाएंगी, है ना। तो कैसे लिखेंगे, पहले नाम लिख लेते हैं त्रिभुज का कि कौन सी त्रिभुज में क्या क्या बराबर है। ठीक है, त्रिभुज ABC, अगर आप इस त्रिभुज का नाम रखने हैं ABC, तो इसका नाम कैसे रखेंगे, देखो ये 2 और 3 है तो ये क्या आ रही है 4 और 6, तो अपन नाम रखेंगे क्यू। ठीक है, 1-2 लिखेंगे, तथा त्रिभुज PQR मत लिखना, इसका नाम सोच के लिखो। देखो 2 के ऊपर कौन सी आनी चाहिए, ये वाली 4 आनी चाहिए, यानी QRP आएगा इसका नाम, है ना। देखो कैसे, देखो AB का अनुपात अगर आप किससे लेते हैं, AB पढ़ा तो इधर क्या पढ़ेंगे QR, AB के अनुपात में क्या आएगी QR, तो निकालो 2/4, यानी 1/2 आया इसका अनुपात। फिर ऐसे ही देखो B इधर से पढ़ते हैं BC, तो इधर से नाम क्या बनेगा, BC के साथ नाम क्या बनेगा RP, है ना, BC
तो इधर नाम क्या बन रहा है आर पी। बी सी कितनी है अपनी 2.5 और आर पी कितनी है 5। तो इसको भी अगर आप पॉइंट हटा दें तो नीचे क्या आएगा 10 ना, तो इसको काटो 5 पे कट गया, 5 से 10 काटा 2 पे, तो ये भी 1/2 आई है ना। फिर तीसरा लिखो, देखो तीसरा क्या बनेगा, यहाँ से पढ़ेंगे ए सी तो इधर से क्या पढ़ेंगे क्यू पी। ए सी भाग में क्या आएगी क्यू पी। ए सी कितनी है 3 और क्यू पी कितनी है 6, ये भी काट के कितनी आ गई 1/2। तो तीनों भुजाएं समानुपाती है ना। अपन लिखेंगे ए बी का अनुपात क्यू आर से, बी सी का अनुपात आर पी से और ए सी का अनुपात क्यू पी से, तीनों क्या बराबर में 1/2 आए। तो यानी त्रिभुज समरूप होगी है ना। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगी किसके क्यू आर पी के। कौन से नियम से हुई, भुजा भुजा भुजा, समरूपता कसौटी से। ठीक है, समरूपता कसौटी से इस नियम से हो जाएगी। ठीक है, देखो अब तीसरे पार्ट में क्या कहता कि एक ट्रायंगल तो हमें दे रखी है एल एम पी और एक ये डी ई एफ बना के दे रखी है ना। देखो इसमें 2 पॉइंट्स आता है तो इसकी भुजा तो 5 आ रही है। देखो 2 का दुगुना 4 आ रहा है, 3 का दुगुना क्या आ रहा है 6, पर 2.7 का दुगुना तो 5 नहीं होता। इसका मतलब ये गलत आएगा, यानी ये समरूप नहीं होंगी। पर कैसे होंगी वो बताना तो पड़ेगा कि समरूप क्यों नहीं है। जैसे अपनों ने लिख दिया एल एम पी और एक त्रिभुज का नाम तो लिख दिया मैंने एल एम पी, इधर मैंने सोच के नाम लिखना है क्योंकि देखो एल के ऊपर कौन सा बिंदु आएगा वो भी सोचो, क्योंकि देखो 2 मतलब भुजाओं का अनुपात भी तो सेम आना चाहिए ना। इसलिए आप इसका नाम क्या रख रही हूं मैं एफ ई डी। अब देखो आगे क्या करते हैं, एल एम तो इसकी भुजा कौन सी बनेगी एफ ई। देखो एल एम कितनी है 2.7, ठीक है, और एफ ई कितनी है 5, तो ये आ जाएगा 27/50। अब ये कटता नहीं है तो छोड़ दो इसको। अब दूसरा देखो एम पी, एम पी तो इधर कौन सी आ जाएगी ई डी, एम पी के भाग में कौन आ जाएगा ई डी। एम पी कितनी है 2 और ई डी कितनी है 4, तो इसको काटेंगे 1/2। ठीक है, फिर तीसरी भुजा कौन सी लेंगे एल पी, इधर से लेते हैं एल पी और इधर से कौन सी बनेगी एफ डी। ठीक है, तो अब इसकी देखो एल पी कितनी है 3, एफ डी कितनी है 6, काटेंगे तो ये भी कितनी आ जाएगी 1/2। तो ये 2 बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब समरूप नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज एल एम बटे एफ ई बराबर नहीं है एम पी बटे ई डी के। पर ये दोनों बराबर है इसलिए इनके बीच में बराबर का निशान लगा देना। तीनों का बराबर होना जरूरी था, इसका मतलब त्रिभुज समरूप नहीं है। तो लिखेंगे नहीं त्रिभुज एल एम पी ए और त्रिभुज एफ ई डी समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, इस तरीके से खत्म कर देना। नेक्स्ट देखो, अब देखो इसमें डायग्राम दे रखा अपने को एम एन एल। ठीक है, एक तो ये बना रखा है और एक दूसरी त्रिभुज है पी क्यू आर बना रखी है। यहाँ पे देखो ये वाला कोण 70 है तो ये वाला कोण 70 है, यानी बीच का कोण 70। 2.5 का दुगुना 5, 5 का दुगुना 10, यानी त्रिभुज तो समरूप बन गई। कौन से नियम से बन जाएगी, साइड एंगल साइड से, है ना। तो देखो यहाँ पे आप ऐसे इसका नाम भी उसी हिसाब से सोच के रखेंगे। एल एम एन लिखा मैंने, अगर इसका नाम मैंने लिखा एल एम एन या एन एम एल लिख सकते थे। तो देखो एल एम का दुगुना क्या आ रहा है आर क्यू ना, यानी 10 आ रही है, तो मैंने इसका नाम रख दिया आर क्यू पी। देखो क्योंकि एम के ऊपर कौन सा बिंदु आएगा, एम के ऊपर तो क्यू आएगा, फिक्स है, क्योंकि ये 70 है ये भी 70 है। एल एम भुजा कितनी है 5, तो यहाँ से अपनी आर क्यू कितनी बन जाएगी 5 का दुगुना 10 बन जाएगी। और एन एम एन कितनी है 2.5 और यहाँ से क्या बन जाएगी क्यू पी कितनी है 5, तो ये उसका दुगुना बन जाएगी। ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं कि एक तो इसमें कोण बराबर लिख देते हैं, कोण एम और कोण क्यू तो किसके बराबर है 70 डिग्री के। 2 भुजाएं कौन कौन सी दिखाएंगी, इधर से एल एम ली तो इधर से कौन सी ले ली आर क्यू, वो कितनी आ जाएगी, देखो एल एम 5 है और आर क्यू कितनी है 10, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। इधर से देखो एन एम बटे क्या आ जाएगा पी क्यू, एन एम ले लो तो इधर से क्या नाम बनेगा पी क्यू, तो ये कितनी आ जाएगी 2.5 और उसका नीचे क्या लिख देंगे 5, इसका भी पॉइंट हटा दो तो नीचे 50 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ये दोनों बराबर होगी, इसका मतलब ये लिख देंगे कि एल एम बटे आर क्यू बराबर है एन एम
बटे पी क्यू के, और की किसके बराबर है 1/2 के। तो त्रिभुज ये क्या हो जाएंगी समरूप, LMN समरूप हो जाएगी किसके RQP के। पर कौन से नियम से हो जाएगी, ये बन जाएगी साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। लिखेंगे हाँ त्रिभुज समरूप है कौन से साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। ठीक है, इस तरीके से ये वाला पार्ट कंप्लीट करो। अब अगला देखो, यहाँ पे क्या कहता कि दो त्रिभुज इसने बना रखी है, एक तो बना रखी है ABC और एक क्या बना रही है DEF। यहाँ पे क्या है देखो, ABC तो 2.5 है, ये वाली 3 है, और ये कौन क्या है 80 डिग्री है ना। देखो भुजाओं का देखो इसमें क्या हिसाब किताब दे रखा है कि ये वाली 2.5 है, ये वाली 3 है, और कौन A दे रखा है मुझे 80 डिग्री का, और इस वाले त्रिभुज में क्या दे रखा है मुझे F दे रखा है 80 डिग्री का। DF जो भुजा है वो दे रखी है 5, ठीक है, और जो EF है वो कितनी दे रखी है 6। पर देखो ये वाली भुजा का दुगुना तो ये आ गया, इस वाली भुजा का दुगुना तो ये आ गया, पर कोण तो अलग अलग आ गए, ये इसके बीच का कोण तो नहीं है। अगर अपने पास ये कोण और ये कोण बराबर होते तो अपनी बात बन जाती, यानी त्रिभुज समरूप नहीं आएगी, क्योंकि ये वाला कोण तो इनके बीच में नहीं आ रहा ना। दो भुजाएं जो अनुपातिक है ना, उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए, पर बीच का कोण तो बराबर ही नहीं है, तो बस यही बात बनेगी। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जैसे त्रिभुज एक तो नाम रख दिया मैंने ABC, और इसी तरीके से मैंने इसका नाम दूसरी का क्या नाम रख दिया DFE रखा है। पर अब देखो AB का अनुपात आप किसके साथ निकाल रहे हैं, AB ये दुगनी कौन सी आएगी FD या DF लिख दो। AB का क्या आ रहा है DF, देखो 2.5 है और ये नीचे क्या है 5, तो ये आपका जैसे अभी पीछे किया था पॉइंट हटा दिया, तो ये कितना आया 1/2। ऐसे ही दूसरा निकालो BC, और यहाँ पे क्या आएगी FE, यहाँ लिखो BC और यहाँ क्या लिख दो FE। BC कितनी है 3 और FE कितनी है 6, तो काटेंगे कितना आ गया 1/2। ये दोनों तो बराबर होगी ना, है ना। देखो यानी इसका मतलब ये हो गया कि AB का अनुपात DF से और BC का अनुपात FE से, ये तो 1/2 आ गया। परंतु क्या बराबर नहीं आ रहा, कौन A, ठीक है, अपने को कौन B रखना था, कौन B बराबर नहीं है। यहाँ पे कौन B किसके बराबर नहीं है, किसके कौन F के। हमें तो दे ही नहीं रखा, क्योंकि हमें क्या दे रखा है A हमें 80 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है F 80 डिग्री, तो A तो रखना ही नहीं, हमारे पास बीच का कौन बराबर आना चाहिए। तो लिख देंगे नहीं, त्रिभुज ABC समरूप नहीं है, त्रिभुज नहीं है त्रिभुज DFE के, ठीक है, इसके समरूप नहीं होगी। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को दो त्रिभुज दे रखी है, एक तो दे रखी है DEF और दूसरी का नाम क्या है PQR। देखो DEF में और इसमें क्या दे रखा है, ये 70 डिग्री का है, पर यहाँ पे कोई 70 डिग्री का कौन नहीं नजर आ रहा। ये 80 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का, चलो ये तो ठीक है। तो तुम्हें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180 ना, तो ये वाला कोण कितने का आएगा 30 का ही तो आएगा। 70 80 यानी 150 हो गए, और 150 को 180 में से घटाओगे तो ये वाला कोण कितने का आ जाएगा 30 डिग्री का। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, 80 30 तो ये कितना रह जाएगा 70, यानी आराम से त्रिभुज समरूप हो जाएंगी। तो पहले आप ये कोण निकालते हैं, ठीक है, तो पहले क्या लिखते हैं, इस त्रिभुज में इसका कोण की वैल्यू निकालते हैं, यानी त्रिभुज DEF में अपने को पता है कि D का E का और F का तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए 180, ठीक है। तो यहाँ पे D कितना है 70, E कितना है 80, तो F निकाल के रखो, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से F का मान आ जाएगा 180, ये 150 हो जाएगा, ये इधर ले जाके माइनस, तो F कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री का F आ गया। फिर इसी प्रकार आप क्या करते हैं, त्रिभुज PQR में, इसमें भी आप तीनों को निकालते हैं, लिखेंगे P का Q का और R का, तीनों का जोड़ क्या लिखेंगे 180। P हमें पता नहीं है, Q कितना 80 है, ये कितना है 30 है, बराबर क्या लिख देंगे 180, यानी P का मान 180, ये 110 हो जाएंगे उधर ले जाके, तो यानी P का मान कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। तो अब आप त्रिभुज समरूप कर सकते हैं। हाँ, नाम सोच सोच के लिखेंगे, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज, देखो D के ऊपर कौन सा आना चाहिए, अपना DEF रखा मैंने, तो इधर नाम क्या बनेगा PQR ही बनेगा।
इसका नाम क्या बन रहा है, पी क्यू आर। देखो डी 70 है और इधर कौन है, पी। डी और पी तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री का। फिर ई और एफ, ई और क्यू कितना है, 80 डिग्री का। ये 80 डिग्री का है। और यहां से एफ और आर ये कितने का है, 30 डिग्री का। तो त्रिभुज समरूप हो जाएगी ना अपनी, तीनों कोण बराबर कर दिए, यानी त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो जाएगी त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम से हो जाएगी, ये लिखेंगे, यहाँ एक हाँ भी लिख देना, हाँ त्रिभुज समरूप है। और कौन से नियम से है, कौन 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 कसौटी से, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ठीक है, इस तरीके से ये वाला काम कंप्लीट करना। अब नेक्स्ट देखो, अब अगले प्रश्न में देखो बच्चों, ये हमें आकृति दे रखी है। देखो बुक में देखो, ये आकृति दे रखी ना अपने को। ये वाला एक तो DOC त्रिभुज बना रहा है और इधर से क्या बना रहा है, OBA बना रहा है। देखो ये 70 है और ये 125 है, ये दो कोण दे रखे अपने को निकालना किस किस का मान है, एक तो DOC का, एक तो ये कोण निकालना है। ठीक है, और एक क्या निकालना है, DCO, एक मुझे ये वाला कोण निकालना है। और क्या निकालना है, OAB, एक मुझे ये वाला। 3 कोण निकालने हैं। तो देखो तीनों कोण आप कैसे निकालेंगे, ये डायग्राम बनाओ और दिया में ये लिख लो, ये त्रिभुज समरूप है और ये दो कोण है और हमें इन सब का मान निकालना है, सिद्ध करना में। ठीक है, तो देखो प्रमाण में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो यहां से देखो ये एक रैखिक युग्म बना रहा है, ये वाला है ना, सीधी रेखा है, सरल रेखा है, देखो ये वाली। तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। ये मुझे पता है तो ये निकल जाएगा मेरा। सबसे पहले आप यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण DOC तथा कोण BOC, इन दोनों का जोड़ क्या लिख दो, 180। इसका कारण क्या लिखोगे, रैखिक युग्म। ये क्या बन जाएगा, रैखिक युग्म बन जाएगा। अब यहां से DOC का मान निकालना है अपनों ने, इसका मान 125 डिग्री है और यहाँ ले जाके आप कर देते हैं माइनस। DOC का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 125, तो हमारा DOC आ जाएगा, ये रह जाएगा मेरा 55 डिग्री का। DOC कितने का आ गया, 55 डिग्री का। अब देखो ये वाला तो आ गया मेरा 55 का। अब यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ करके मैं ये कोण निकाल सकती हूँ, है ना, या फिर वो भी लिखा सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी बाह्य कोण इन दोनों कोणों का जोड़ होता है, ये भी लगा सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे। आप क्या लिखते हैं, त्रिभुज DOC में चलते हैं। DOC में कोण ODC प्लस या CDO भी लिख सकते हो, इसका नाम क्या रखा हुआ है, इसने CDO रखा हुआ है, तो आप CDO रख लेते हैं। एक तो CDO, एक रखते हैं DOC और एक क्या रखते हैं, यहां से इसका नाम क्या रख देते हैं, DCO रखना है। ठीक है, तीनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इसके ब्रैकेट में लिख दो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये लिख दो। ठीक है, अब यहां से देखो इस कोण का वैल्यू कितनी है, CDO का 70 डिग्री का है। DOC अभी अपनों ने कितने का निकाला, 55 का, तो यहाँ से DCO का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ये 125 आया तो वही अपन इसमें से जाके घटाएंगे, तो ये भी 55 डिग्री का आ जाएगा। DCO कितना आ जाएगा, 180 माइनस 125, तो मेरा DCO कितना आ जाएगा, 55 डिग्री का। ठीक है, अब देखो त्रिभुज, ये कोण भी निकालना है, ये कोण भी निकालना है। ये देखो यहाँ पे अपने को ये भी पूछे ना, OAB भी निकालना है। दोनों त्रिभुज समरूप है, कौन कौन सी, ये वाली ODC समरूप है किसके, OBA के। अब ऐसे लिखो, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। समरूप होगी तो जो कोण इस पे होगा वही कोण इसके बराबर होगा, है ना। अपने को A बिंदु का निकालना है, तो A बिंदु किसके ऊपर गिर रहा है, C के ऊपर, है ना। तो जो C कोण आया वही क्या आएगा, A आएगा। और C कोण कितना निकला तुम्हारा, 55 डिग्री का, तो यानी A कोण भी कितने का आ जाएगा, 55 डिग्री का। तो आप ऐसे लिखेंगे, कोण DCO बराबर होगा किसके, OAB के, यानी बराबर होगा किसके, 55 डिग्री के। इसका कारण क्या लिखोगे, CPST लिखना। ठीक है, CPST क्या होता है, सर्वांग समनी समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। इसका मतलब क्या होता है, एक बार लिख रही हूं फिर बार बार आपको पता लग जाएगा। इसका मतलब होता है समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक
ठीक है, वो भी बराबर होते हैं, उसी हिसाब से होते हैं। ठीक है, भी अगर दो त्रिभुजें समरूप है तो उनके कोण तो सारे बराबर ही आएंगे, यानी जो सी बिंदु है वो ए के ऊपर गिरेगा, तो जो सी का मान होगा वही ए का मान होगा, तो वही कोण निकल जाएगा अपना। ओके, अब देखो तीसरा प्रश्न, देखो क्या कहता, ABCD एक समलंब है जिसमें AB किसके समांतर है, DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण किस पे प्रतिच्छेद करते हैं, O पर। दो त्रिभुजों के समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए ये सिद्ध करो OA बटे OC बराबर होगा OB बटे OD के। क्यों बोला इसने समरूपता कसौटी का, क्योंकि इसी प्रश्न को हमने किस तरीके से किया था, हमने थेल्स के विलोम से या थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके किया था। याद करो पिछली एक्सरसाइज में, चलो देखो पिछली एक्सरसाइज में हमने यहाँ पर ये प्रश्न हल किया है, जिसमें देखो ABCD क्या है, समलंब है, वही AB समांतर है DC की, और विकर्ण किस पे प्रतिच्छेद करते हैं, O पे। तो हमने ये सिद्ध किया था कि AO बटे BO बराबर होगा CO बटे DO के, है ना, किया था ना। और वही चीज देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी वही है, AO बटे CO बराबर क्या करना है, OB बटे OD, बात तो एक ही है ना, और वही समलंब है। लेकिन ये किससे करना है, त्रिभुज की समरूपता कसौटी से। उसमें हमने किससे किया था, ये वाला थेल्स प्रमेय से, और ये किससे करना है, समरूपता की कसौटी से। तो तुम्हें दोनों तरीके आ गए। पेपर में अगर तरीका ना बोले तो आप जिस मर्जी तरीके से करके आना, लेकिन अगर वो तरीका बोलता है तो तुमने उसी तरीके से करना है। जैसे अब इसमें तो बोला है ना स्पेशल कि आपको इस क्वेश्चन को किससे करना है, त्रिभुजों की समरूपता कसौटी से करना है, तो आपने उसी से करके आना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब देखो इसमें किस तरह, इसमें अपनों ने करना कैसे है, वही दिया, लिख दिया ABCD एक समलंब है, AB समांतर DC लिख दिया, और दोनों विकर्ण किस पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पे। और तुमने सिद्ध करना है OA बटे OC बराबर होगा OB बटे OD के। तो देखो हम किसको कैसे करेंगे, पहले इसको बता देते हैं कि चतुर्भुज ABCD क्या है, एक समलंब है। पहले तो लिख दो ये समलंब है, यानी AB जो रेखा है, ये वाली रेखा है ना, ये इसके समांतर है। AB किसके समांतर चल रही है, DC के। तो हमें इससे करने के लिए दो त्रिभुजों में जाना पड़ेगा। कौन से दो त्रिभुजों में जाएंगे, आप इन दो त्रिभुजों में जाएंगे। इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे। समरूपता कसौटी यूज करनी है ना, इसलिए चलेंगे। कौन से त्रिभुज में, देखो मैं त्रिभुज का नाम रख रही हूँ AOB रखा, तो दूसरे त्रिभुज का नाम क्या होगा, A के ऊपर कौन आएगा, C आएगा। A कोण के ऊपर कौन आएगा, C, वो भी बताती हूँ कैसे आएगा, COD नाम बनेगा। दूसरे त्रिभुज का नाम क्या बनेगा, COD। ठीक है, देखो ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। तो जब ये कोण किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, और ये वाला कोण किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर, क्योंकि ये एकांतर अंतर कोण बन रही है, जेड बन रहा है ना। देखो जेड, उल्टा जेड बनता है जब भी वापस को क्या बोलते हैं, ये क्या होता है अपना, ये जेड बनता है जब भी, तो क्या होता है, एकांतर अंतर कोण होते हैं। ये कौन से होते हैं, एकांतर अंतर कोण। तो इसी का प्रयोग करो तुम लोग। ठीक है, इसको चाहे आप 1, 2 का नाम भी दे सकते हो, या फिर इसके कोणों का नाम दे दो। जैसे मैं इसको 1 दे रही हूँ, इसको 2 लिखा, इसको 3 लिखा, तो इसको क्या लिख दिया, 4। मैं यही दे रही हूँ। इसमें लिख देती हूँ 1, इसमें क्या लिख देंगे 2, इसमें लिख देंगे 3, इसमें क्या लिख देंगे 4। इनका कारण क्या लिखोगे, दोनों का एकांतर अंतः कोण। ये क्या बन जाएंगे, एकांतर अंतः कोण बन जाएंगे। एक तो ये हो जाएगा। तीसरा कोण तो वैसे लिख दो AOB, ये वाला, ये शीर्षाभिमुख कोण है, कांटा नहीं बन रहा, क्रॉस है ना, तो यहाँ से लिख दो AOB बराबर हो जाएगा COD के। इसका कारण क्या बनेगा, ये बन रहा है शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो तीनों कोण अगर बराबर है तो कौन सा नियम हो गया, यानी त्रिभुज AOB समरूप होगी त्रिभुज COD के। कौन से नियम से, AAA समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ठीक है, हमारी त्रिभुज क्या होगी, समरूप होगी। इससे हमें फायदा हो जाएगा, जब त्रिभुज कोणों से समरूप होती है तो हमने 6.3, 6.4 थ्योरम्स करी है ना, तो उनका सीखने का मकसद क्या था कि अगर तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजाएं क्या आई थी, समरूप आई थी, है ना, अनुपातिक आई थी। तो तीनों भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी। तो अपने को तो सिर्फ 2 ही भुजाएं अनुपातिक रखनी है। कौन कौन सी, OA के भाग में कौन आनी चाहिए, OC, और OB के भाग में क्या है, OD। तो यहाँ से देखो OA लिखूं तो यहाँ से कौन सी बनेगी, OC बनेगी मेरी। और इधर से देखो OB लिखूं
तो यहाँ से कौन सी बनेगी, ओ डी बनेगी, है ना। तो ये इसका कारण क्या लिखोगे, एस सी पी एस टी बन जाएगा, ठीक है। सीपीएसटी नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, सीपीएसटी। कारण बताया था ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। इसका मतलब क्या होता है, समरूप त्रिभुजों की संगत भाग। तो हमने तीनों कोण दिखा के त्रिभुज समरूप कर दी, और समरूप होते ही क्या पता लगा कि अपने को अपनी भुजाएं क्या आ जाएगी, सीधा अनुपातिक आ जाएंगी, ठीक है। और ये अनुपातिक होगी तो अपना आंसर प्रूव हो जाएगा। ओके, अब अगला प्रश्न देखो बच्चों। चौथे प्रश्न में क्या कहता है कि ये आकृति उसने बना के दे रखी है बुक में, देखो ये दे रखी है ना आकृति। तो इस आकृति में क्या दे रखा है कि एक तो कोण 1 और 2 बराबर है, ये वाले मतलब दो त्रिभुजे, तीन त्रिभुजे मिक्स कर रखी है इसने। बड़ी वाली का नाम है टी क्यू आर, और एक बीच में ही पी एस लाइन ली और इसको भी उसने मिलाया हुआ है। कोण एक यहाँ से यहाँ तक बराबर है, ठीक है। और अपने को क्या कहता, क्यू आर भाग में क्यू एस, क्यू टी भाग में क्या दे रखा है, पी आर दे रखा है। और तो हमें त्रिभुज कौन सी समरूप करनी है, पी क्यू एस को समरूप करके दिखाना है टी क्यू आर के। तो देखो आप कैसे करेंगे, देखो ये लिख दिया है और ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन में से देख के लिख दिया, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, और कोण 1 और 2 ये बराबर है। अब प्रमाण में क्या करना है, पी क्यू एस समरूप होगी टी क्यू आर के। तो देखो प्रमाण कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इसका प्रयोग करो 1 और 2 का। क्या लिखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में हमारे पास कोण 1 किसके बराबर है, 2। अगर ये कोण इसके बराबर है तो इसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर, 9th में पढ़ा हुआ है। अगर सम्मुख कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर। यानी आप लिखेंगे पी क्यू किसके बराबर आ जाएगी, क्या पी आर के आ जाएगी। कारण क्या लिखोगे, समान भुजाओं की समान कोणों की सम्मुख भुजाएं। क्या लिखोगे, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो अपने पास ये दे रखा है दिया में, इसका प्रयोग करो। क्या लिख रखा है, क्यू टी के भाग में क्या आ रहा है, क्यू एस, क्यू आर के भाग में क्या आ रहा है, क्यू एस, और क्यू टी के भाग में क्या आ रहा है, पी आर आ रहा है ना। देखो क्यू एस आर बड़ी, क्यू एस छोटी, ठीक है। और यहाँ से देखो क्यू टी बड़ी और क्यू पी छोटी आनी चाहिए, है ना। पर यहाँ पे क्या आ रही है, पी आर। तो मैं पी आर को क्यू पी लिख दूं तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, क्योंकि ये दोनों सेम है ना। तो मैं यही लिख रही हूँ। मैंने क्या लिखा, क्यू आर के भाग में क्यू एस, क्यू टी के भाग में क्या लिख दी, क्यू पी। क्यों, क्योंकि हम लिख देंगे क्यू पी और पी आर है जो वो क्या है, बराबर है। ये दोनों बराबर है, ये दोनों यहाँ पे बराबर किया, इस वजह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसी तरफ इसी के बाद क्या करेंगे, इन दोनों का व्युत्क्रम लेंगे। क्या लेंगे, व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करते हैं तो देखो इससे क्या हो जाएगा, क्यू एस ऊपर और क्यू आर क्या आ जाएगी, नीचे। क्यू पी ऊपर और क्यू टी क्या आ जाएगी, नीचे। यानी अब देखो सही आ गया। क्यू एस छोटी, क्यू एस देखो डायग्राम में, क्यू एस छोटी, उसके भाग में क्या आ रही है, क्यू आर बड़ी। क्यू पी छोटी, उसके भाग में क्या आ रही है, क्यू टी बड़ी। और क्यू कोण बीच का, देखो इसके में क्या लिख देना, क्यू कोण इन दोनों के बीच में है, ये वाला, ये दोनों में है ना। देखो इस त्रिभुज में भी है, छोटी वाली में भी, और ये बड़ी वाली में भी है क्यू। तो ये इनका क्या आ जाएगा, ये तो वैसे साझा कोण आ जाएगा। क्यू और क्यू क्या आ जाएगा, साझा कोण, है ना। ये क्या बन गया अपना, साझा कोण। और ये दोनों भुजाएं उसकी साइड वाली समरूप होगी, है ना। देखो क्यू पी भाग में क्यू टी, क्यू एस भाग में क्यू आर। तो ये जो छोटी त्रिभुज है, ये वाली जो छोटी त्रिभुज है, वो इस बड़ी त्रिभुज की क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी ना। कौन से नियम से हो जाएगी, साइड एंगल साइड से, है ना। तो देखो ये दोनों तो समरूप कर दी, भुजाएं अनुपातिक कर दी, बीच का कोण बराबर कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगी, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगी टी क्यू आर के। किस कारण से हो जाएगी, भुजा कोण भुजा नियम से हो जाएगी, है ना। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों क्या कहता कि पी क्यू आर
त्रिभुज में PR तथा QR पर क्रमशः दो बिंदु है S और T, है ना। वो इस तरीके से दे रखे हैं कि ये जो कोण P है वो RTS के बराबर है, RTS के बराबर है। तो इससे हमने दिखाना है कि त्रिभुज, ये जो छोटी त्रिभुज है ना, वो इस बड़ी त्रिभुज के क्या है, समरूप है। हो जाएगा, देखो, क्योंकि देखो ये कोण और ये कोण बराबर है, ये वाला कोण क्या आ जाएगा, बीच का सांचा। जब दो कोण बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो तीसरा हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा ही लिख सकते हैं कि हमारे पास दो कोण बराबर है तो भी समरूप होती है। तीसरे कोण की जरूरत क्यों नहीं होती, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूपता में दो कोण बराबर है, तीसरा तो अपने आप ही आएगा 180 में से घट के, तो सिर्फ दो कोणों से भी क्या हो सकती है, समरूप हो सकती है, तीसरे की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी अपनी एक कसौटी बन जाएगी कि अगर आप दो कोण भी कर देते हो ना, तो भी वो क्या होती है, समरूपता कसौटी होती है। ये देखो जैसे बुक में बता रखा है, सिर्फ दो कोण बराबर किए, ये समरूपता कसौटी हुई, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो कि आप खाली सिर्फ दो कोण बता दोगे तो भी क्या हो सकती है, समरूप हो सकती है। तीनों दिखा दो तो हो ही सकती है, दो से भी समरूप हो सकती है। तो अपनों ने दो ही कोण दिखा के समरूप कर देंगे। दिखेंगे कैसे, त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में, ठीक है। इसमें दो कोण कौन कौन से बराबर लिखोगे, एक तो लिख दो कोण R बराबर कोण R, ये क्या बन जाएगा, सांझा कोण या उभयनिष्ठ, क्या बन जाएगा, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, दूसरा कौन सा लिखोगे, ये वाला, इसमें तो बन रहा है RTS, क्वेश्चन दे रखा है ना, इसे यहीं से उठा के लिख लो, ये वाला। इधर कोण P लिख दो और इधर क्या लिख दो, RTS। इसका कारण क्या लिखोगे, दिया है। ठीक है, तो त्रिभुज सीधे ही समरूप कर सकते हो, RPQ समरूप हो जाएगी RTS के। कौन से नियम से, दो कोणों से भी हो सकती है, तीसरा कोण क्योंकि अपने आप आ जाता है तो वो कहता है इससे भी तुम कर सकते हो समरूप, है ना। तो लिख दोगे AAA समरूपता कसौटी से, क्या लिख दोगे, समरूपता कसौटी से। ठीक है, इस तरीके से वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों, क्या कहता, ABE ये वाली है, वो हमें सर्वांग सम दे रखी है, किसके, ACD के सर्वांग सम दे रखी है ना। ABE ये वाली बन गई ना, ABE, और ACD ये बन गई। ये दोनों त्रिभुजें मुझे क्या दे रखी है, सर्वांग सम दे रखी है। सिद्ध करके दिखाओ कि मुझे ये वाली समरूप है, कौन सी, ADE किसके समरूप आएगी, ABC के, पूरी बड़ी के समरूप आएगी। देखो आप क्या करते हैं, एक तो A कोण तो बीच का सांझा आएगा, देखो क्योंकि वो छोटी में भी है और बड़ी में भी है, तो ये कोण तो आप सांझा यूज कर लेंगे। फिर मैं दो भुजाएं समरूप करके लाऊंगी, मतलब इसकी छोटी AD, इसकी बड़ी AB, इसकी छोटी AE, इसकी बड़ी AC, ये दोनों लेके आ रही हूँ। ठीक है, देखो कैसे लेके आएंगे, इससे लेके आएंगे सर्वांग सम से, क्योंकि ये जब ये सर्वांग सम है ना, इसका मतलब सारी भुजाएं समान है, यही हुई ना। लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, तो भुजाएं समानुपाती यानी भुजाएं बराबर होनी चाहिए इसमें। तो इसमें भुजा देखो, इसकी AB, इसके ऊपर क्या आएगी, AC। AB भुजा किसके बराबर होगी, AC के। ठीक है, AB भुजा किसके बराबर होगी, AC के। और इसके बाद देखो इनको क्या करो, एक को इसके भाग में ले आओ, चाहे ये वाली इसके भाग में ले जाओ, चाहे ये वाली इसके भाग में ले जाओ। तो चलो मैं इसके भाग में ये लेके आ रही हूँ, AB के भाग में मैंने AC लाई, तो इधर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब और कौन सी दो बराबर लिखोगे, ये वाली दोनों छोटी। इधर से देखो AE बनती है, तो इधर से कौन सी बनती है, AD। तो यहाँ लिखो AE और यहाँ क्या लिख दो, AD। AE के भाग में क्या लिख दी, AD लिख दी अपनों ने। ठीक है, तो ये क्यों, ये भी बराबर होंगी, है ना, क्योंकि ये सिपिसिटी बोलते हैं ना तुम लोग इसको, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भाग, सिपिसिटी यही है, इस वजह से बराबर है। और इसके भाग में ये लिखे हो, यहाँ पे 1 छोड़ना है इस बार इधर क्या छोड़ दिया, 1, और AD के भाग में कौन आ गया, AE आ गया। ये क्या बन जाएगा, 2। 1 और 2 को कंबाइन कर दो, क्या लिख दो, समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 को अगर मिलाते हैं तो अपने पास क्या हुआ, ये दोनों भाग बराबर हो गए, यानी AB का AC के साथ, AD का AE के साथ अनुपात बराबर आया। ठीक है, AB का AC के साथ,
AD का AE के साथ अनुपात बराबर आया। तो अब देखो क्या करना है आपने, ये इसके नीचे लेके आनी है और ये इसके ऊपर लेके जानी है। आप ऐसे कर सकते हो ना, ये ऊपर जा सकता है और ये चीज कहाँ आ सकती है, नीचे आ सकती है। यानी AD के भाग में तो क्या लेके आना है, AB लेके आना है, और AE के भाग में क्या लेके जाना है, AC। यानी ये इधर लेके गए आप, और AC इसके भाग, सॉरी AC इसके भाग में आएगा। AE ऊपर चला जाएगा इसकी जगह पे, AB नीचे आएगा और AE कहाँ चला गया, ऊपर। देखो अपनों ने क्या किया, हमने दिखा क्या दिया, देखो ध्यान से, AE के भाग में हमने क्या किया, यहाँ से देखो AE के भाग में, देखो AE के भाग में क्या आ गया, AC आ गया। AE भाग में क्या आ गया, AC। AD भाग में क्या आ गया, AB, है ना। यानी इस भुजा के भाग में तो ये वाली आ गई, और इस भुजा के भाग में क्या आ गई, ये वाली आ गई। तो इससे फायदा क्या हुआ, एक तो ये हो गया कि दोनों संगत भुजाएं तो क्या आ गई, समानुपाती। और बीच का जो कोण A है वो किसके बराबर आ जाएगा, A के। ये क्यों हुआ, ये तो सांझा कोण है, सांझा या उभयनिष्ठ, है ना। ये क्या बन गया, सांझा कोण। तो त्रिभुजें क्या हो जाएंगी, अपनी समरूप हो जाएंगी ना। त्रिभुज जो ADE है वो किसके समरूप हो जाएगी, त्रिभुज ABC के। कौन से नियम से हो जाएगी, साइड एंगल साइड से, क्योंकि मैंने दो कोण मतलब बीच का कोण बराबर किया और दोनों भुजाएं क्या कर दी, समरूप दिखा दी, मतलब दोनों भुजाएं अनुपातिक दिखा दी। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, मेरा दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएगी, समरूप। इसका नियम क्या बन गया, साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से आ जाएगा। ठीक है।